हम लोग पिछले वीडियो में 1D एरे को एंड किए, ठीक है। 1D एरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सारा क्वेश्चंस भी कर लिए हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोग अपने तरफ से भी क्वेश्चंस किए होंगे 1D एरे का। अब हम लोग बात करेंगे 2D एरे का, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है। हम जब एरे का पहला वीडियो जब बनाए थे उसमें हम बताए थे कि एरे अलग अलग टाइप का होता है, तो 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे, फिर 3D भी यूज करते हैं, चलो, और फिर एक इरेगुलर एरे का भी कंसेप्ट है जावा में, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज बात करते हैं 2D एरे का। देखो यहाँ पे 2D एरे, देखो यहाँ पे 2D एरे में क्या होता है समझिए। यहाँ पे डी स्टैंड फॉर डायमेंशन हम बताए थे आप लोग को। डायमेंशन का मतलब होता है कि डेटा का जो अरेंजमेंट हो वो 2 डायरेक्शन में हो, ठीक है। मतलब यहां पे जो डेटा रहेगा ना एक ही लाइन में नहीं है, क्लियर है, वो डेटा अरेंजमेंट अलग अलग डायरेक्शन में रहता है, समझ में आ रहा होगा। देखिए तो यहां पे जनरली समझने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, क्लियर, किस फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में, समझ रहे होगे। लेकिन इंटरनली कैसे अरेंजमेंट होता है 2D एरे का, इसको हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2D एरे बनेगा कैसे, ठीक है। एरे वही है, डेटा का कलेक्शन ही है, एलिमेंट्स इसमें भी होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस अरेंजमेंट बढ़ गया, क्लियर है, अरेंजमेंट क्या हो गया, बढ़ गया, क्लियर है, समझ में आ रहा। वहां डेटा एक ही डायरेक्शन में इस तरीका से ऑर्गेनाइज होता था, और यहां पे मान लो यहां से लेकर टोटल 50 डेटा, 1 से लेकर 50 डेटा, ये 1D एरे एक ही लाइन में सब है। और हम बोले कि 10-10 लाइन का, समझे यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन लगाओ 10 डेटा का, एक लाइन लगाओ 10 डेटा का, एक लाइन और लगाओ 10 डेटा का, तो इस तरह का 5 लाइन में मेरा 50 डेटा एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन काम कर रहे हैं, वो एक ही लाइन में सब काम कर रहा है, बात समझे, क्लियर। अब इसमें भी 1 से लेकर कहां तक है, 10 तक है, इसमें भी 1 से लेकर कहां तक है, 10 तक है, यहां भी 1 से लेकर कहां तक है, 10 तक है, यहां भी 1 से लेकर 10 तक, और यहां भी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, अब यहां क्या था, 1 से लेकर 50 तक। अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या बोलेंगे कि एलिमेंट नंबर 49 आ जाओ, एक इंडेक्स वैल्यू देते थे, काम मेरा हो जाता था। लेकिन यहां हम बोलेंगे कि एलिमेंट नंबर 5 लाओ, तो अब क्या बोलेगा कि 5 तो इसमें भी, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी, इस लाइन में भी है, तो ये बताना पड़ेगा ना इसको कि किस लाइन का एलिमेंट नंबर 5 चाहिए आपको। तो हम बोलेंगे कि एलिमेंट नंबर तीसरा लाइन का एलिमेंट नंबर 5, तब जाके एक डेटा एक्सेस होता है 2D एरे में, क्योंकि डायरेक्शन दोनों है, क्लियर। डेटा ऐसे भी मूव हो रहा है और डेटा इस डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, क्लियर है। तो अब इंटरनली कैसे होता है अरेंजमेंट, इसको समझते हैं। ऐसे तो हम लोग रो कॉलम में समझ लेते हैं 2D एरे को, लेकिन इंटरनली किस तरह से मूव करता है इसको समझते हैं पहले। देखो यहां क्या है कि मान लो एक एरे बनाते हैं 2D, चलो इंटीजर टाइप का ही बनाते हैं, इंट एरे रख लिए ARR। यहां पे आपको 2 ब्रैकेट देना होगा, क्या यहां पे कितना ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, क्लियर है। और इक्वल टू यहां पे न्यू रखेंगे, फिर से डेटा टाइप दिए इंट, और यहां पे हमने रख लिया 3, ठीक है, तीन एलिमेंट, यहां साइज दिया, मतलब रो का साइज, किसका साइज, रो का साइज। और हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एलिमेंट, कितना एलिमेंट बनाना है। देखो पहला बॉक्स एलिमेंट डिनोट करेगा या रो डिनोट करेगा, तुमको जो समझना समझो, ठीक है। चलो अब यहां पे हर एक एलिमेंट में हमने कितना बना दिया, 5 एलिमेंट बना दिया, क्लियर है। तो ये हो गया 3x5 का एरे, टोटल 15 एलिमेंट बनेगा। लेकिन अरेंजमेंट कैसे है, तो इंटरनली 1D एरे जैसा ही होगा अरेंजमेंट। देखो दिखाते हैं यहां पे, देखो ये जो पहला बॉक्स में जो वैल्यू आपने डाला, ये आपका एरे का टोटल एलिमेंट बनाया, बात को समझना। यहां पे आपका जो टोटल एलिमेंट जो एरे का बना ना, वो टोटल कितना बना, 3 एलिमेंट का बना, क्लियर है। एलिमेंट नंबर 0, 1 और 2, दैट इज द 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट, इस तरीका से अरेंजमेंट बना, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये जो 5 जो है ना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के अंदर 5-5 एलिमेंट है, क्लियर है। मतलब एलिमेंट के पहले 1D एरे में एक एलिमेंट में एक ही डेटा रखा था, और यहां क्या है, हर एक एलिमेंट के अंदर एलिमेंट है, ठीक है। तो 3 एलिमेंट हुआ मेन एलिमेंट, अब उसके हर एक एलिमेंट के अंदर में कितना एलिमेंट, 5 एलिमेंट। तो ये कैसे बना, तो इंटरनली ये 5 एलिमेंट का एरे एलिमेंट नंबर 0 के अंदर बनाएगा, 1 2 3 4 और 5, यहां भी बनाएगा, यहां भी आपका कवर करेगा, 1 2 3 4 और 5, और यहां भी कवर करेगा, देखो यहां भी कवर करेगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एलिमेंट नंबर 0
1 2 3 और 4, एलिमेंट नंबर 0 1 2 3 4, एलिमेंट नंबर 0 1 2 3 4, मतलब हर एक एलिमेंट के अंदर एक एरे ही बन गया, 1D एरे ही बन गया। बात समझे? पहले ये एक 1D एरे इंडिविजुअल था, ठीक है, एक ही होता था, अब ये एलिमेंट के अंदर चला गया। बात समझे? अब इसको आपको जैसे समझना वैसे समझो, इंटरनली ये यही है। हम लोग समझते कैसे हैं कि टोटल 3 रो बना इस तरीका से, ऐसे हम लोग समझते कैसे हैं, 3 रो बना, क्लियर है? समझे? रो नंबर 0 1 2, यहां भी देखो 0 1 2, और हर एक रो के अंदर में 5 कॉलम बन गया, इस तरीका से बन गया 0 1 2 3 4। देखो तो 0 वाला में 0 1 2 3 4, 1 वाला में फिर 0 1 2 3 4, और 2 वाला में फिर 0 1 2 3 4, यहां भी वही है। लेकिन इंटरनली ये रिप्रेजेंटेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये हम लोग सिर्फ अपना समझने के लिए लेते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में, ठीक है? अब बताओ, अब यहां पे जब डेटा एक्सेस करने का जब बारी आएगा, जब डेटा एक्सेस करने का बारी आएगा तो हमको इंडिकेट करना पड़ेगा पूरे एरे को। तो एरे का नाम क्या? ARR। अब यहां लिखेंगे ARR, क्लियर है? अब ARR का 0 एलिमेंट, तो ARR का 0 एलिमेंट मतलब ये वाला पूरा, समझ जाओ, ये पूरा, क्लियर है? ये पूरा हुआ 0 एलिमेंट। अब 0 एलिमेंट एक सिंपल एलिमेंट नहीं है कि उसके अंदर एक डेटा है। अब 0 करा कि मेरे अंदर 5 एलिमेंट है। अब बताइए पांचों में कौन सा वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हैं, जी किस एलिमेंट को यूनिकली पॉइंट करना चाह रहे हैं आप ये बताइए। तो ARR 0 का हमने लिखा 0, क्लियर है? अब यहां पे वैल्यू डाल दिया, मान लीजिए कितना 15, तो यहां कितना स्टोर हो गया? 15 स्टोर हो जाएगा, क्लियर है? और हम यहां लिखे ARR का यहां 1, ठीक है? कितना लिखे? 1। ARR को 1 मतलब इस एलिमेंट के बारे में, ये पूरा एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है? और ARR 1 के चौथा एलिमेंट पे हमें कोई वैल्यू स्टोर करना है, 4 एलिमेंट पे हमें 20 स्टोर करना है, तब जाके यहां 20 स्टोर होगा, क्लियर है? अगर हमको इस एलिमेंट पे वैल्यू रखना है तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे ARR का 2, मतलब इस एलिमेंट पे आ गए, ये पूरे कंप्लीट एलिमेंट पे आ गए, और यहां पे इसमें कौन सा एलिमेंट? 3 एलिमेंट पे हमें जो वैल्यू रखना था वो रखना था 10, तो यहां कितना आ गया? 10 आ गया। समझ रहे हो ना? तो यहां पे एक एलिमेंट, बात को समझो, एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 2 इंडेक्स वैल्यू के क्या पड़ रहा है? जरूरत पड़ता है 2D एरे में। आपको बताना पड़ेगा, पहला बॉक्स में बताना पड़ेगा एलिमेंट नंबर, और दूसरे बॉक्स में बताना पड़ेगा उस एलिमेंट का अंदर जो एलिमेंट है उसका कौन सा नंबर आपको एक्सेस करना है, ये बताइए, क्लियर है? जिसको हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं कि पहला बॉक्स में जो वैल्यू आता है वो रो को इंडिकेट करता है, और दूसरे बॉक्स में जो वैल्यू आता है वो कॉलम को इंडिकेट करता है, क्लियर है? मतलब यहां देखो, ये हुआ एक रो, तो 0 0, ये 0 और 1, ये 0 और 2, ये 0 3, ये 0 4, ये भी तो हुआ ना, ये तो हुई ना, हुआ ये 0 का ये 0 है, ये 0 का 1 है, ये 0 का 2 है, ये 0 का 3 है, ये 0 का 4 है। बात देखिए, चाहे आप रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए आप रो कॉलम के फॉर्म में लिखो, चाहे आप इस तरीके से समझो, लेकिन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन 2D का यही होता है, क्लियर है? वो एलिमेंट के अंदर में ही एलिमेंट होता है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा सबको, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो 2D एरे मतलब हम क्या बता रहे हैं कि 1D जैसा ही है, बस आप एलिमेंट के अंदर में क्या बना लेते हो? एलिमेंट बना लेते हो। ये अगर 3D एरे का कंसेप्ट आएगा ना, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि आपके पास एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, और इस एलिमेंट जो बनाना है इसके अंदर भी आप क्या बना सकते हो? एलिमेंट बना सकते हो। उसी को क्या बोलता है लोग? 3D एरे बोलता है। क्लियर है सबको? अच्छे से समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो तो अब बात करते हैं, अब यहां पे एक चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ कि 2D एरे होता क्या है, डेटा किस तरीका से अरेंज करता है 2D, क्लियर है? अब देखो यहां पे समझो ध्यान से, अब बात करेंगे कि 2D एरे में डेटा कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है? डेटा किस तरह से 2D एरे बनाते हैं, बनाने के लिए आपको 2 बॉक्स देना पड़ेगा, 2 बॉक्स, क्लियर है? पहला बॉक्स में एलिमेंट और दूसरे बॉक्स में एलिमेंट के अंदर एलिमेंट। पहला बॉक्स में जो वैल्यू दोगे वो कहेगा रो को, और ये कहेगा किसको? कॉलम को, क्लियर है? ऐसे समझ लो। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं, ये सीखते हैं क्या है कि 2D एरे में डेटा स्टोर कैसे किया जाता है, ठीक है? देखो यहां पे, अब डेटा स्टोर करने के लिए 1D एरे में 2 चीज बताए थे। पहला चीज हम बताए थे क्या कि अगर आप डेटा फिक्स है, पहले से मालूम कर लिए कि भाई डिसाइड कर लिए कि यही वाला डेटा मुझे क्या चाहिए? एरे में चाहिए, आपने ये डिसाइड कर लिया है, क्लियर है? देन आपको उसको इनिशियलाइज कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इनिशियलाइजेशन, क्लियर है? जहां पे क्या होगा कि आपका जो डेटा है ना, आपको जो डेटा आप सोचे हैं वही डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर यूजर से इनपुट लेंगे कीबोर्ड से, तो उस केस में क्या होगा? प्रॉब्लम। उस केस में प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो डेटा है
जो आप सोचे हैं वो ना इनपुट हो गए, कोई दूसरा डेटा भी क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इनिशियलाइजेशन करेंगे 2D अरे का कैसे, ये समझिए। 1D अरे का भी इनिशियलाइजेशन बताए थे, 2D अरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे लो सपोज करो कि आपके पास एक एरे है 2D अरे, ARR नाम रख लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास ये 2D अरे है, और इसमें हमें वैल्यू इनिशियलाइज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक सेट बनाना है, ठीक है, मेन सेट। अब यहाँ देखो, अब इस सेट के अंदर अलग अलग सेट बना, मान लो इस सेट के अंदर हम 3 सेट बना लिए, एक और यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक और तीसरा सेट बना लिए। ये 3 सेट हुआ, मतलब 3 एलिमेंट बनाए आप। इस देखो एक सेट डिनोट कर रहा है, देखो 1D अरे को थोड़ा याद करो। 1D अरे में क्या करते थे, इंट लिखते थे ARR, और यहाँ पे आप एक सेट बनाते थे, यहाँ डेटा देते थे, और इसके अंदर ये तुम्हारा 1D अरे ही समझो ये वाला। अब इस 1D अरे के अंदर में कितना एरे है, 3 एरे है। दिस इज द एलिमेंट नंबर 1, ये 2, ये 3, क्लियर है। अब यहाँ पे जो डेटा जितना डाल दिया, यहाँ डाल दिए 10, 12 और 15, क्लियर है। तो ये एक एलिमेंट का डेटा हुआ, एक एलिमेंट में 3 एलिमेंट है, ठीक है, एक रो का डेटा हुआ। यहाँ डाल दिए हम मान लीजिए 12, 18 और 19, और यहाँ डाल दिए हम 27, 28, 20 और मान लो 29 डाल दिए। चलो यहाँ तक हो गया। अब ये जो हुआ ना, दिस इज कॉल्ड द 2D अरे इनिशियलाइजेशन। कैसे किया होगा, तो ये देखो ये क्या किया होगा कि आपके लिए इंटरनली, समझे यहाँ पे, आपके लिए इंटरनली ये बनाया होगा 3 एलिमेंट, क्लियर है, और हर एक एलिमेंट के अंदर में 3-3 एलिमेंट बनाया। बात समझे, हर एक एलिमेंट के अंदर में 3-3 एलिमेंट बनाया, क्लियर है। इस तरीका से एलिमेंट बना लिया, क्लियर है। इस तरीका से ये हुआ एलिमेंट नंबर 0, ये 1, ये 2, ठीक है। अब 0 के अंदर में 0, 1, 2, इसके अंदर में 0, 1, 2, और इसके अंदर में 0, 1 और 2, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए, मतलब पहला एलिमेंट में तीनों डेटा हम डाल दिए। यहाँ 10 आ गया, यहाँ 12 आ गया, और यहाँ 15 आ गया, क्लियर है। यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ पे 19 है, और यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 29 है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो ये हुआ एरे का इनिशियलाइजेशन, ठीक है। 2D एरे का इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मींस कि जब डेटा आप पहले से डिसाइडेड हैं कि यही वाला डेटा एरे में डालना है, तो आप इनिशियलाइज कर दो, क्लियर है। इस तरीके से आपका एरे इनिशियलाइज हो गया। आप इसको 2D के फॉर्म में भी समझो। टोटल आपके पास 3 रो है, ठीक है, 3 रो है, बात समझे। रो नंबर 0, 1 और 2, और हर एक रो में 3-3 डेटा है, दैट इज द 0, 1, 2। और यहाँ देखो, यहाँ 10 है, यहाँ 12, यहाँ 15 है, ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 18 और यहाँ पे 19 है, और यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे कितना है, 29 है। इस तरीके से चल रहा है मेरा, क्लियर है। इस तरह से 2D एरे को इनिशियलाइजेशन हम लोग कर लिए। चलिए, अब जब एरे में डेटा चला गया, स्टोर कर लिए, अब बारी आता है कि सर एरे को डेटा को कैसे हम लोग रिट्रीव करेंगे। बात को समझना, एरे के डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोग 2 लूप का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहां भी हम लोग फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपल फॉर लूप को यूज करेंगे। चलो, अब इस एरे में टोटल एलिमेंट कितना है, टोटल एलिमेंट देखो तो 3 एलिमेंट है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे लूप लगा देंगे टोटल एलिमेंट इतना। देखो हम यहाँ लगा दिए फॉर i इक्वल टू कितना, 0, i लेस देन यहाँ पे लगा देंगे हम 3, 0 से लेके 2 तक, और i इक्वल टू i प्लस 1। इस तरीके से कर लिए। अब सोचो एलिमेंट नंबर 0 में, बात को समझना, एलिमेंट नंबर 0 पर, ठीक है, एलिमेंट नंबर 0 से हम 1 पे तब जाएंगे, इस i को 0 से हम 1 पे तब भेजेंगे जब इस i का सारा डेटा एक्सेस कर लेंगे तब। तो हमको एक नेक्स्टेड लूप लगाना पड़ेगा ना, क्या, कि हर एक एलिमेंट के लिए तुम 0 से स्टार्ट करो, और फिर जाकर उसमें जितना एलिमेंट है पूरा एक्सेस कर लेना, तब जाके मेन एलिमेंट को क्या करवाना, आगे बढ़वाना, क्लियर है। तो हर एक i के लिए हम एक नीचे वाला लूप लगाते हैं, जिसको कॉलम का लूप आप बोल सकते हो, क्लियर है। एलिमेंट के अंदर वाला एलिमेंट का लूप आप बोल सकते हो। तो i के हर एक i के लिए j कितना से, 0 से, मतलब i का वैल्यू 0 है, यहां से स्टार्ट हुआ j कितना से, 0 से, और कहां तक चलेगा, j लेस देन, इसमें भी कितना टोटल एलिमेंट 3 है, तो j लेस देन 3, और j इक्वल टू j प्लस कितना कर लेंगे, 1 कर लेंगे। ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे, अब प्रिंट करा लेते हैं s डॉट ओ डॉट क्या, PARR का ith रो का, मतलब ith एलिमेंट का jth डेटा। आपको देखना है यहाँ पे इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं 2 से, याद रखना, यहाँ पे इंडेक्स जो एक्सेस कर रहे हैं ना, वो आप किससे एक्सेस कर रहे हैं, 2 इंडेक्स नंबर से, ठीक है। अब ये काम करते चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। देखो i का वैल्यू कितना है, 0, 0 लेस देन 3 है ना, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। अब उसके लिए j कितना से स्टार्ट होगा,
जीरो से स्टार्ट होगा। अब 0 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू हुआ, नीचे आया ARR का 0, आई में कितना 0 और जे में भी कितना 0, 0 0 मतलब 0 एलिमेंट का 0 डेटा कौन है 10 को प्रिंट करो, प्रिंट कर देगा। अब कौन बढ़ेगा, नेक्स्ट लूप आपको पता होगा कौन बढ़ेगा, जे का लूप बढ़ेगा, जे का लूप कंप्लीट होगा तब आई को बढ़ने देगा ये ना, ठीक है। तो जे 0 से कितने पे चला जाएगा 1, 1 लेस देन क्या है 3 है ना, कंडीशन क्या हुआ ट्रू हुआ। नीचे आया s.o.p ARR का 0, 0 का आई में 0 है, 0 का कौन हो गया 1, तो 0 का 1 मतलब इसमें 0 का 1 डेटा, ये वाला डेटा के बारे में बात कर रहा है। यहां कितना आ जाएगा 12, 2 से कितना आई 1 से कितना हो जाएगा 2 पर, 2 लेस देन क्या है फिर से 3। अब यहां AR का 0 का 2, 0 का 2, आई में कितना है, आई में आपका कितना है 0 और जे में कितना है आपके पास 2, तो 0 का 2 में कौन डेटा है आपके पास, तो 0 का 2 में आपके पास डेटा है 15, तो कि प्रिंट कितना कर देगा 15। अब जे का वैल्यू 2 से 3 होगा, 3 लेस देन 3 नहीं है, जे अब लेस देन 3 नहीं, अब लूप से बाहर आएगा, मतलब एक एलिमेंट का सारा डेटा हमने एक्सेस कर लिया। क्लियर है। अब हम जे आई को बोलेंगे तुम अब अगले एलिमेंट पे जाओ, तो अब आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दे, 0 से 1 पे चल गया। अब हम आई यहां पे आ गया इस एलिमेंट पे, अब उसके लिए 1 आई लेस देन 3 है ना, आई में 1 है लेस देन 3 है, उसके लिए फिर जे कितना स्टार्ट होगा 0 से, फिर कितने तक चलेगा मतलब 2 तक चलेगा, 3 होगा फिर से बाहर, अब 0 1 का 0 1 का 1 1 का 2 प्रिंट करेगा। इस तरह से अगला एलिमेंट का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 12 18 और कितना 19। अब फिर जब ये 1 2 और कितना आ जाएगा 3 होगा, लूप से बाहर होगा। अब ये आई बढ़ेगा कितने पे 2 के लिए, 2 के लिए फिर से कितना स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, फिर कहां तक चलेगा लास्ट तक चलेगा। क्लियर है। तो किस तरीका से एक्सेस कर पा रहे हैं पता चल रहा है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आपको 2D एरे में 2 लूप इसलिए लगाना पड़ रहा है कि पहले जो था 1D में वो एक ही एलिमेंट होता था हर एक एलिमेंट के अंदर, तो आप एक एलिमेंट पे गए डेटा एक्सेस कर लिए, फिर अगला एलिमेंट पे कर दिए। और यहां क्या आ रहा है कि जब एक एलिमेंट पे जा रहे हो उसके अंदर में एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो पहले उस एलिमेंट के अंदर वाला एलिमेंट को पूरा एलिमेंट को एक्सेस कर लोगे तब ना तुम आगे बढ़ोगे। बात को समझो, पहले उस अंदर वाला एलिमेंट को एक्सेस कर लोगे तब तुम क्या करोगे आगे बढ़ोगे। क्लियर है। इसलिए यहां पे 2 लूप लगाना पड़ रहा है, एक इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को और एक इंडिकेट कर रहा है विद इन एलिमेंट को, फर्स्ट उस एलिमेंट के अंदर वाला एलिमेंट को, ठीक है विद इन एलिमेंट को। क्लियर है। इस तरह समझो, आप इसको बोल सकते हो ये रो को इंडिकेट कर रहा है, ये समझो कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है, बात समझ में रहा होगा इस तरीका से। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसको यूज करके कि मेरा एरे इनिशियलाइज हो रहा है या नहीं, या प्रिंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्लियर है। चलो यहां पे हम लोग देखते हैं इसको यूज करके यहां पे कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलो अब यहां पे आ जाते हैं मेरा एरे डेमो, आ जाओ फाइल। चलो अब यहां पे आ जाओ, इस तरीका से हमें अभी इनपुट लेना नहीं है तो देन हम क्या कर ले, इस यूटिल पैकेज को इंपोर्ट से हटा देते हैं। चलिए अब यहां पे आ जाओ, इनिशियलाइज करना है, इन टाइप का ले लिए ARR, 2 बॉक्स यहां पे दिए और यहां पे हम इनिशियलाइज कर लिए, ये एलिमेंट टोटल हमने बना लिया, ठीक है। और इस एलिमेंट के अंदर एक सेट बनाए, 2 सेट बना लिए और 3 सेट बना लिए। ये सेट के अंदर जितना डेटा देंगे उस एलिमेंट के अंदर टोटल एलिमेंट बन जाएगा वो। देखो यहां पे 10 दिए, 12 दिए और 33 दिए, ये हुआ पहला एलिमेंट का डेटा। आप ज्यादा भी दे दो, 44 तक रख दो, 4, अब एक पहला एलिमेंट के अंदर में 4 डेटा। क्लियर है। और यहां पे हमने दिया मान लीजिए 19 और यहां पे 18 दिए, 45 दिए और यहां पे हम 23 दे दिए, ये हो गया दूसरा एलिमेंट का डेटा, ठीक है। अब यहां पे हमने दिया 11, यहां पे 22 दे दिए और यहां पे 33 दे दिए और यहां पे 44 दे दिए, ये हुआ दूसरे एलिमेंट का डेटा। यहां क्या हुआ 3 एलिमेंट और हर एक एलिमेंट के अंदर में कितना डेटा हुआ 4 डेटा हुआ, 4 एलिमेंट हुआ हर एक एलिमेंट के अंदर में। चलो अब हम इसको एक्सेस करके पहले सिंपल तरीका से हम देखते हैं कि मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखो हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे प्रिंट एलन, ठीक है। और हमें प्रिंट करना है ये 45 प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है 45। तो हम देखेंगे 45 किस एलिमेंट पे है, तो दिस इज द एलिमेंट नंबर 0, ये एलिमेंट नंबर कौन 1। क्लियर है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या ARR का, यहां क्या लिखेंगे 1 एलिमेंट पे आ गए, मतलब कि हम इस एलिमेंट पे पहुंच गए। और 1 का हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 45 कितना पे है 1 का 0, ये 1 ये 2, तो यहां क्या लिखेंगे 2 पे। अब देखेंगे मेरा एलिमेंट नंबर मतलब 0 1 का 2 पे जो 45 है वो प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग की नहीं कर पा रहे हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। चलो उसी तरीका से हमें और भी अगर डेटा को एक्सेस करना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगला एलिमेंट को देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे लिखते हैं हम 0 एलिमेंट का
1 डेटा, 0 का 1, 0 का 1 कौन होगा, दिस इज अ 0 एलिमेंट, और 0 का 1 ये 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर ये यहाँ पे रख लेते हैं, हम लिख लेते हैं क्या, दूसरा एलिमेंट का यहाँ पे तीसरा एलिमेंट, दूसरा का तीसरा, दूसरा ये और दूसरा का तीसरा कौन हुआ, 0 1 2 और कौन 3, मतलब कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। देखते हैं कि मेरे पास पहला वाला वैल्यू 45, दूसरा वाला वैल्यू 12 और तीसरा वाला वैल्यू 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखते हैं। चलिए यहां पे रन करा ले, यहां पे आ जाते हैं हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे, हम लोग अपना CMD पे। चलो अब यहां पे आ गए, यहां आ गए हम लोग के पास क्या आ गया, डी ड्राइव, देन CD, यहां क्या लिखेंगे जावा प्रोग्राम, क्या लिखे जावा प्रोग्राम, यहां क्या लिखेंगे जावा, और यहां पे एरे डेमो डॉट क्या जावा। चलिए यहां पे देख रहे हो ना 45 12 44। अब इस प्रोग्राम से हम लोग दो चीज सीखे, पहला 2D एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और दूसरा हम लोग देखे कि कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं 2D एरे में, जहां पे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग को 2 इंडेक्स वैल्यू की क्या पड़ रहा है, जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, 2 इंडेक्स वैल्यू की क्या पड़ रहा है, जरूरत पड़ता है हमेशा। एक इंडेक्स वैल्यू से सिर्फ एक 1 डायमेंशन एरे को ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से, क्लियर हो ना। यहां पे आप देख सकते हो क्या है कि किस तरीका से मेरा ये एक्सेस हो पा रहा है। ठीक है, चलो अब हम यहां पे ये बताएं कि सर क्या इस चीज को फॉर ईच लूप से भी किया जा सकता है, क्या 2D एरे को फॉर ईच लूप से पॉसिबल है। ठीक है, देखते हैं करके कि मेरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब सुनो, अब देखते हैं पहले करके कि होता है कि नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे कि कैसे यूज करेंगे। चलो देखते हैं, यहां पे हम लोग करके पहले यहां पे देखते हैं, यहां पे आ जाओ अपने प्रोग्राम पे। ठीक है, चलो अब पहले तो हम लोग सिंपल फॉर लूप से भी तो हम लोग यहां पे प्रिंट नहीं करवाए, सारा डेटा को एक्सेस कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग फॉर ईच लूप पे आते हैं। ठीक है, यहां फॉर आई रख लिए और यहां क्या रख लिए जे, 2 लूप लगाना पड़ेगा। फॉर आई इक्वल टू कितना 0, आई लेस देन यहां पे 3 और आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है यहां पे आ जाइए, ये फॉर लूप का बंद हुआ और ये मेन का बंद हुआ। चलिए अब हर एक फॉर के लिए, मतलब हर एक आई के लिए, ठीक है, जे कितना से कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, और कॉलम कितना है, जे लेस देन 4, कॉलम 3 है 0 से लेके 3 तक, क्योंकि इसमें यहां देखो 4 एलिमेंट सभी के अंदर है, और जे देन यहां पे लिखेंगे जे इक्वल टू जे प्लस 1। ठीक है, और डेटा हम लोग को एक्सेस करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट रखते हैं, यहां लिखते हैं ARR का ith डेटा और ith एलिमेंट का jth डेटा प्रिंट कर देना, और देन जब एक रो का एक एलिमेंट का पूरा डेटा प्रिंट कर देना तो लाइन हम चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, यहां पे रो वाइज प्रिंट करेगा अच्छे से, क्लियर होगा सबको। अब यहां पे देखते हैं कि मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो यहां पे, यहां आ जाओ, यहां पे देखिए अपना, देखो सारा डेटा आ गया। सर पूरा अच्छा से प्रिंट नहीं ना कर रहा है, क्योंकि डेटा देखो 10 12 33 44 आ रहा है, लेकिन क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि हम स्पेस नहीं दिए ना, तो हम क्या कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के बाद यहाँ प्लस लगा दिए, और हर एक के बाद, हर एक एलिमेंट के बाद प्रिंट करने के बाद आप क्या दे दो, एक स्पेस प्रिंट करा देते हैं। देखो आ गया डेटा, देखो पहला एलिमेंट का डेटा 10 12 33 44 19 18 45 23 11 22 33 और 44, ये देख रहे हो ना किस तरीके से मेरा डेटा एक्सेस हो पा रहा है। ठीक है, चलो ये तो देख लिए। अब देखते हैं इसी चीज को फॉर ईच लूप से करके कि मेरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, मेरा डेटा 2D एरे का फॉर ईच लूप से मेरा काम चल रहा है कि नहीं चल पा रहा है, ये देखते हैं। चलो इसको हम कमेंट बना देते हैं। ठीक है, चलो इसको क्या बना दिए, कमेंट बना लेते हैं। चलो अब यहां पे देखते हैं, यहां लगा दिए फॉर डेटा सारा तो इंटीजर टाइप का है, x रख लेते हैं, और यहां पे कलेक्शन का नाम डाल दिए ARR। ठीक है, और यहां पे लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन, प्रिंट लिखो प्रिंट, और यहाँ पे x का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं हर एक डेटा को प्रिंट करने के बाद। देखते हैं मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि काम मेरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखो क्या आ रहा है, अब इनकम्पेटेबल टाइप्स आ रहा है। ठीक है, ये मुझे पता था कि आएगा। ठीक है, देखो क्यों आया, एरर को पहले समझो। इंट ARR कैन नॉट बी कन्वर्ट टू इंट, बात को समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जो कोड लिखे हो समझो, ARR हर एक एलिमेंट रिटर्न करता है, बात को समझो, और ARR के एलिमेंट जो है 3 है। अब इस एक एलिमेंट बेचारा जब रिटर्न किया तो x कह रहा है क्या कि हम तो क्या है, सिंपल वेरिएबल है ना,
बात को समझना, हम क्या है, सिंपल वेरिएबल है और ये पूरा एलिमेंट रिटर्न कर रहा है और इस एलिमेंट के अंदर में 4 डेटा है और हम तो एक ही डेटा स्टोर करने वाले हैं ना, हम कैसे स्टोर कर लेंगे? पॉसिबल तो है नहीं। है पॉसिबल? है, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले था कि एक एलिमेंट के अंदर में एक ही डेटा था, रिटर्न करता था एक्स में, एक्स को हम प्रिंट करा लेते थे एक करके, जितने बार आइटरेट करता था उतने बार। यहां पे ऐसा नहीं कर रहा, इरर भी आपको यही इंडिकेट कर रहा है। देखो इरर जो आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है इनकम्पेटेबल टाइप है। क्या चाहिए यहां पे? इंट टाइप का एरे चाहिए, कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। वहां से एरे रिटर्न कर रहा है वो और हम यहां पे इंट में रिसीव कर रहा है तो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। यहां पे देखो, सामने देखो, कंपाइलेशन फेल हो गया यहां पे। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? तो सर इसको कैसे करेंगे? अब यहां पे चलो दिमाग लगाते हैं थोड़ा कि हो पाता है कि नहीं हो पा रहा है। चलो कोशिश करते हैं। अब हम इस एक्स को एरे ही बना देते हैं कि भाई वहां से जो तुमको एरे दे रहा है, ये एरे दे रहा है, ARR जो एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, तुम एक्स नाम के एरे में रिसीव कर लेना। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाए। अब जब एक्स टाइप के एरे में रिसीव कर लेगा, अब इसके अंदर जब हम आएंगे ना, समझो, जब इसके अंदर आएंगे तो अब एक्स में से एक का को डेटा हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे एक्स के अंदर से। ARR जब एक बार रिटर्न किया, एक्स में आया, एक्स में कितना आया? 10, 12, 33 और 44, जो कि एक्स में आ गया। ठीक है, फिर यहां क्या आया? अगले बार रिटर्न करेगा 19, 18, 45 और 23 एक्स में। तो हर एक बार वो एक एरे रिटर्न करेगा, एक एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब उस एलिमेंट के अंदर वाला एलिमेंट को भी तो निकालना पड़ेगा ना, रिट्राइव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा? अब देखो यहां पे तो कैसे लिखेंगे हम? फॉर, यहां पे समझो, यहां पे फिर फॉर इच लूप लगाते हैं, फिर यहां पे अब इसमें से एक का डेटा हमें निकाल जाएगा। मतलब वो एलिमेंट हमको एक्स जो है 1D एरे बन गया। ARR जो रिटर्न किया वो 1D एक एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, मतलब एक 1D एरे रिटर्न कर रहा है। अब यहां पे हम n में रिसीव करते हैं x में से। ठीक है, चलो x का हर एक डेटा को आप किस में लेते आओ? n में लेते आओ। अब हम देखते हैं करके कि यहां हो रहा है क्या? आउट डॉट क्या रख लेते हैं? प्रिंट। ठीक है, और यहां प्रिंट किसको करा लेते हैं? n को, और देन यहां पे स्पेस दे देते हैं। क्लियर है? और जब इससे बाहर आए तो हम यहां क्या लगा दें? सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लगा देते हैं? प्रिंट एलन लाइन क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए। देखते हैं कि मेरा इससे आउटपुट आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। ठीक है, देखो यहां पे, ठीक है, आ जाओ यहां, देखो आ गया ना, देख रहे हो ना? तो कैसे 2D एरे को फॉर इच लूप से एक्सेस करेंगे, ये आपको पता चल गया होगा अच्छे से। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? चलो, तो यहां पे हम लोग ने देखा कि हम लोग का किस तरीका से 2D एरे बनता है और कैसे हम लोग अपने एरे में वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं, सिंपल फॉर लूप से और फॉर इच लूप से। क्लियर है? अब हम लोग एक पॉइंट और कवर करेंगे यहां पे कि भाई हम लोग 2D एरे में यूजर से कैसे इनपुट लेंगे। ठीक है, यूजर से किस तरीका से इनपुट लिया जाएगा 2D एरे में। क्लियर है? चलो अब यहां पे यूजर इनपुट वाला हम दिखा देते हैं आपको करके, सिंपल वही है। देखो यहां पे, देखो यहां पे, जैसे अगर मान लो कि मेरे पास एक एरे है ARR, ठीक है, और इस तरीका से आपके पास है इक्वल टू न्यू इंट। क्लियर है? और यहां पे आपके पास टोटल 3 एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में 5, मतलब टोटल 15 डेटा ये रखेगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट में 5-5 डेटा। ठीक है, तो 15। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे इनपुट लिया जाएगा? तो अब यहां पे हम लोग इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये सबको पता है। क्लियर है? यहां पे लिख देंगे सिस्टम डॉट क्या? इन। क्लियर है? अब यहां पे आ जाओ। अब यहां पे अगर बात करते हैं तो अब आपके पास क्या है? फॉर आई इक्वल टू 0, आई ले, हर एक एलिमेंट पे जाओगे ना इनपुट लेने के लिए, तुमको 0 के 0 पे लेना है, 0 के 1 पे लेना हो, 0 के 2 पे, 0 के 3 पे, 0 के 4 पे, तब जाके 1 के 0 पे, 1 के 2 पर, 1 के 3 पे, इस तरह से आपको इनपुट लेना है। ठीक है, यहां पे 3 और देन आई इक्वल टू आई प्लस 1। क्लियर है? और देन फॉर ईच आई, देखो यहां पे जे कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। ये कितने पर चलेगा? क्योंकि हर एक एलिमेंट के अंदर में 5 डेटा है, तो जे लेस देन कितना? 5, और जे इक्वल टू जे प्लस 1। क्लियर है? यहां पे चलेगा। और यहां पे इनपुट ले लेंगे ARR के ith एलिमेंट के jth एलिमेंट के अंदर। क्लियर है? क्या रख लेंगे हम? यहां पे इनपुट ले लेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट ही लगाएंगे, क्योंकि मेरा एरे किस टाइप का है? इंटीजर वाला है। क्लियर है? तो ये मेरा बार बार इनपुट होते जाएगा। एक बार 0 के 0 में इनपुट होगा, 0 के 1 में, 0 के 2 में, 0 के 3 में, 0 के 4 में, 5 होगा, लूप से क्या हो जाएगा? बाहर। बाहर होने के बाद आई बढ़ेगा 1 पे, 1 के लिए फिर जे कितना से? 0 से चलेगा। ठीक है, फिर कितना से? 1 का 0, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5। इस तरीके से आपको 15 डेटा आपको इनपुट लेना होगा।
और डेटा रिट्रीव करना तो बता ही दिया आपको, ठीक है। तो ये आप लोग रन करवा लीजिएगा, किस तरीका से ये इनपुट का काम करेगा, अपने कोड में इंप्लीमेंट कर देना। दिक्कत है तो 1D एरे को देख लेना कैसे इनपुट किए थे। सेम एक मैसेज भी ऊपर दे देना कि इनपुट कितना डेटा इनपुट लेना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंटलन। यहाँ पे क्या रख लो, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे इंटर मैसेज देते हैं, इंटर 15 डेटा ना देना पड़ेगा जी, तो यहाँ पे 15 डेटा रख लेते हैं इस तरीका से। ये हो गया कोड किसका, इनपुट लेने का, यूजर इनपुट करने का 2D एरे के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 2D एरे का कंसेप्ट, क्लियर है, किस तरीका से एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2D एरे से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम, जिससे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा 2D एरे का, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।